पीपीए भक्ति पूजन आरती न्यूज चैनल। स्वागत चलता रहेगा आगे। मैं बोल चुका था लेकिन मैं दोबारा आया हूँ। बहन का स्वागत हो रहा है ना, वोट पे स्वागत करना है हमें, जल्द इसको जिताना है। और जो लोगों के बहम है ना, हमारा वागनेर का उनके ऊपर। और मैं निवेदन भी ये भी करूंगा कि जो एससी कोटे के जितने भी ना, एससी समाज के जितने लोग हैं, उनके लिए तो एक है ना, यहाँ एक ब्लैंक चेक आया है, आप अपना ना योगदान देकर इसमें आप कुछ भी भर सको हो, क्योंकि पार्टी ने ऐसा काम किया आप लोगों के लिए कि ये भूलने वाली बात नहीं है। अगर आप सही माने में अगर जो फोन भी करे किसी तक कहेंगे भाई हाँ भाई जय गुरु वाल्मीकि, फोन करेंगे तो भाई जय भीम। अगर जो सही माने में आप गुरु जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और भाई जय भीम के अनुयायी हैं, अतः जी हाथी चौक पे शपथ जरूर लेंगे हाथ उठा के कि आने वाली 5 तारीख को सबसे पहले कांग्रेस के सामने वाला बटन दबा के और हमारी बहन कुमारी माँ इसको अरुणा जी को सफल बनाएंगे। भाई देखो बात सुनो, कभी वो नहीं है, देखो भाई पहले ना देख मेरे वो सम्मान जो हाथी चौक रख रखे हैं तो भाई हमारी बहन जी ने दिया था मायावती ने, इसमें कभी कोई वो नहीं है। और वो बहन मायावती जी और ये बहन अरुणा जी हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। हाथ पर आने वाली 5 फरवरी को हाथ के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाएंगे और कांग्रेस पार्टी अरुणा कुमारी को ही सभा क्षेत्र में बनाएंगे। जी हाँ बहनों भाइयों, स्वागत चलता रहेगा आगे। मैं बोल चुका था लेकिन मैं दोबारा आया हूँ। बहन का स्वागत हो रहा है ना, वोट पे स्वागत करना है हमें, जल्द इसको जिताना है। और जो लोगों के बहम है ना, हमारा वागनेर का हमेशा कांग्रेस का रहा है। अब की बार लोगों का बहम निकालना है, ये सोच रहे कि कौन सवेरे और सबको पूर्ण शाम तक हाथ जोड़े के रिक्वेस्ट हो, सबको वहीं रहना है। बस यही मैं आपको दोबारा आया हूँ कहने के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुणा बहन जी की योग्य हमारे 2 बार एमएलए रहे मेरे ताऊ जी चरण सिंह कटेरा जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई बसंत पवार जी, सतीश भाई, पप्पी भाई साहब, यहाँ पर मेरे और बड़े बुजुर्ग हैं रामचंद्र दीक्षित जी, मेरे साथ बैठे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बागनेर से श्याम सुंदर भारद्वाज जी, जोगेंद्र भाई साहब, करमवीर मान जी, महेंद्र अंकल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नरेला से, भीम अंकल जी, प्रमोद भाई, मेरा छोटा भाई आनंद, और जिसका भी नाम मैं लेना भूल गई, हाँ जय सिंह भाई साहब, जय सिंह भाई साहब पीछे हो आप थोड़ा जय सिंह भाई साहब, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे बुजुर्गगण हैं, मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई और प्यारे बच्चों, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं मैं। आज आप सबने मुझे है ना बहुत इमोशनल कर दिया है, सच्ची, ये सच्ची बात है। माताओं का इतना आशीर्वाद मिला, देखो ये सच्ची बात है, ये कोई झूठ बात नहीं है कि जो एक महिला बोल देती है ना वो करती है, चाहे वो कैसे भी करे, ये सच्चाई है। आज मेरी माताओं का, मेरी भाभीयों का, मेरी बहनों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, साथ में मुझे एक 100 का नोट दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा आशीर्वाद जब किसी बच्चे को मिलता है ना, वो कभी रुक नहीं सकता, वो हमेशा ऊपर बढ़ता है। ऐसे ही मैं आ रही थी, यहाँ से गाड़ी से मैं उतरी, एक मेरी माता, मेरी ताई, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और वो मेरे लिए ना, उनको कोई पकड़ के खड़ा था, वो गेट पे खड़ी थी मेरे लिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार, इतना स्नेह आप मुझे दे रहे हैं, आप यकीन मानिए, जो लोग मुझे
मुझे जानते हैं, जो मेरे व्यवहार को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। इस बात का गवाह भाई हेलो, मैं अलीपुर से 2 बार निगम पार्षद रह चुकी हूँ। आप वहां जाके पूछ भी सकते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में काम किया। जैसे हमारे ताऊ जी ने पूरे नरेला क्षेत्र में विकास किया, उसी हिसाब से उनके जितना तो नहीं, लेकिन उनसे थोड़ा कम, क्योंकि वो नरेला क्षेत्र के विधायक थे और मैं एक काउंसलर थी। उन्होंने अपने नरेला क्षेत्र में जितना काम किया, आज हम जहां भी जाते हैं ना, उनका नाम लिया जाता है कि ताऊ जी ने काम किया था। उनको याद करते हैं सब। उनके जो बनाए हुए रोड, उनकी बनाई हुई चौपालें, उनके बनाए हुए पार्क, और सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल। आज जो 10 सालों से इस नरेला क्षेत्र में बैठे हुए हैं विधायक बनकर, उन्होंने क्या काम किया? बड़े दुख की बात है, वो 2 बार विधायक रहे नरेला क्षेत्र से, लेकिन उन्होंने विकास का कोई भी काम अपने क्षेत्र में नहीं किया। सारे जहां भी मैं गई, पूरे नरेला क्षेत्र में मैं घूम चुकी हूँ, जहां भी मैं गई वहां की सड़कें बुरी हालत में है, वहां के रोड बुरी हालत में है। यहाँ तक कि बकोली गांव जो है ना, वहां पे 400 एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत दुख की बात है। जिसके घर से कोई व्यक्ति जाता है ना, वही समझ सकता है, उसका दर्द वही समझ सकता है। और वो एक फुट ओवर ब्रिज नहीं बनवा सके वहां से। कितनी शर्म की बात है। आप बकोली गांव में रहते हैं, हमीरपुर से आइए, उस रोड का हाल देखिए, क्या हाल कर रखा है आपने उस रोड का। समझ नहीं आता कि लोग काम क्यों नहीं कराते। आपके पास फंड है, आपके पास पैसा है, आपके पास इतना बड़ी जो सरकार है उसका साथ है, दिल्ली सरकार का, फिर आप काम नहीं करा पा रहे हैं, तो आप विधायक किस नाम के हैं? बहुत शर्म की बात है। मैं यही कहूंगी, आपकी बेटी आपका सर कभी भी नीचा नहीं होने देगी, क्योंकि मैंने कभी भी जो भी काम किया, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, हर वर्ग का काम किया है मैंने, और ये सच्चाई है। मेरे पास कोई भी किसी भी काम के लिए आया, मैंने उसका दिल से, मैंने हमेशा ये देखा, ये मेरा ताऊ लगता है, मेरा चाचा लगता है, मेरा भाई लगता है, उसके हिसाब से मैंने काम किया है हमेशा। और मैं झूठ नहीं बोलती, ये सच्ची बात है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे भगवान मेरे मुंह से कभी भी झूठ ना निकलवाए। मैं राजनीति में एक तरह से लाई गई, मैं पढ़ रही थी, गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे राजनीति में लाए। उसके बाद यही मेरी एक तरह से राह हो गई, और मैं उसी राह पर आगे बढ़ रही हूँ। और अब पहले 2 बार काउंसलर थी, उस टाइम सफल रही अपने समय में, ये सब आप पूछ सकते हैं अलीपुर क्षेत्र में जाके। 3 बार, उस टाइम आधा नरेला हुआ करता था, बख्तारपुर, अलीपुर और कोलंबी, 3 वार्डों में मैंने भरपूर काम कराया है। सब इसके गवाह हैं, और गर्व से कहती हूँ ये बात, कोई कह नहीं सकता कि अम्मा ने काम नहीं कराया। कोई भी मेरे घर आया तो निराश होकर नहीं गया कभी भी, ये सच्चाई है। यही बस भाई सतीश बोल रहे थे कि बहन ऐसा मत कर देना। भाई बिल्कुल आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगी आपकी बहन, ये सच्ची बात है। आपका आशीर्वाद, समर्थन पाकर मैं बहुत वशीभूत हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ। मैं तो कहती हूँ ताऊ जी आप मुझे गोद ले लो। सच्ची बात नहीं, सच्ची नहीं, बहुत। बसंत भाई बहुत बढ़िया। पप्पी भाई साहब, आप दिख रहे हो, पप्पी भाई, सतीश भाई, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस मान सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए। और आप यकीन मानिए,
आपका ऐसे ही आशीर्वाद आपकी बेटी पे रहा तो निश्चित बात है कि हम जरूर जीतेंगे। ये सच्चाई है। अंबेडकर जी के नाम को हम आगे जरूर लेके जाएंगे, ये भी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपार स्नेह के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं एक बार सबको बता दूं, हम बागनेर में ही रहेगा, तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 12 साढ़े 12 बजे मदरसे में सभी आ जाए और उसके बाद नई बस्ती और स्वतंत्र नगर हम सभी मिलकर करेंगे। तो हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि कल बहन जी का प्रोग्राम यहीं अपने मदरसे में ही रहेगा, नई बस्ती और मस्जिद में। तो 12 बजे सभी वहां पहुंच जाए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पहले नंबर पर हाथ का बटन है, तो ये कोई आदमी कंफ्यूज ना हो और ध्यान रखिए, पहले नंबर का जो बटन है वो कांग्रेस पार्टी का है, वही आपने दबाना है। भाई जितने मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान साथी आए हैं, भाई मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इसे सभी साथियों का, सभी बुजुर्गों का, सभी महिला शक्ति का बहुत शांति से ना सारे ना लड्डू कम नहीं रहेंगे, गारंटी की बात है। बहन जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज बागनेर ने आपको प्यार दिया है, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं बागनेर गाँव का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इतने अपार स्नेह के लिए और इतने आशीर्वाद के लिए। मैं अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, साथ में हमारे ताऊ जी चरण सिंह कडेरा जी का, और साथ में एक विशेष तौर से हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिला शक्ति है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप उन्होंने अपनी बेटी की लाज रखी और उनको आशीर्वाद प्रदान किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कभी नहीं भूल सकती इस गाँव का ये है। मैं सच में, ये सच में मेरे बसंत जी क्या कहेंगे बहन जी बसंत जी क्या कहेंगे बहन जी आपके बीच में आई है आज? बहुत खुशी की बात है, आज बहुत खुशी का दिन हमारे लिए। हमारी एक दलित समाज की बेटी जनरल सीट पे टिकट लेकर के हमारे बीच में पहुंची। हम अपनी हृदय की गहराई से अपनी बहन का स्वागत करते हैं और जीत की अग्रिम बधाई देते हैं बहन जी को। कर रहे हैं और पूरे हालात नरेला क्षेत्र के हो चुके हैं। तो अगली बार कांग्रेस सरकार। वेरी गुड। ये क्या कर रहे हो आप? साफ कर रही हूँ। क्यों साफ करने नहीं आते कोई? वो है जी? कौन सी जगह है ये?
कुरानी नई बस्ती में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ? अपने आप ही साफ करते हो ये? ये काम हो रहा है, ये देखो सब पड़ा हुआ कचरा। ये कौन सी जगह है ये? कॉलोनी। सिर्फ हम कांग्रेस के तरफ जा रहा है, पहले हम झाड़ू में से क्या करें, गंदगी की वजह से जा रहा है। किसको जिता रहे हैं? कांग्रेस। क्यों? हमें तो शुरू से ही रहे हैं कांग्रेस। तो आम आदमी काम नहीं कर रही है? नहीं। मजबूत करेंगे, मैडम को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी मजबूत होगा और राहुल गांधी संसद में हमारी आवाज उठाता है, तो इसलिए हम सब कांग्रेस को ही सपोर्ट करें। जो यहाँ लोगों को ये पूरी आज मैडम को आप आश्वासन दो पूरा कि सब लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, आश्वासन दिया है, ठीक है। लेडीज का ध्यान नहीं रखेंगे। आज आप कुरैनी में आए हैं, क्या कुछ लोगों का रुझान है और क्या कुछ समस्या बता रहे हैं आपको? देखिए लोगों का रुझान जो है वो बहुत बढ़िया आ रहा है, सबका प्यार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सबका स्नेह मिल रहा है और यहाँ पर जो समस्या है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। नालियाँ जो है वो पानी बिल्कुल से जो पानी नहीं है बिल्कुल भी, 3 दिन हो गए पानी से इतने परेशान है, बहुत ज्यादा। क्यों पानी नहीं आ रहा? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों केजरीवाल कह रहा है पानी फ्री दे रखा सबको? सबको दे रखा मगर नहीं आने दे रहे, आने नहीं दे रहे। ना और सफाई बिल्कुल मतलब नहीं, हम अपने हाथ से करते, देख लो।